तो फाइनली दोस्तों हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। यात्रा है 16.5 किलोमीटर बाई फुट और हमारे साथी है वजोश। तो जयकारा लगाएंगे, बोल बाबा मधमेश्वर की जय। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू। मिलते हैं आपको थोड़ा आगे, दिखाएंगे आपको रास्ते का व्यू। स्वागत है आपका मधमेश्वर ट्रैक की इस खूबसूरत वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस ट्रैक से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव, जलपान की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था या किस तरीके की दिक्कत हमें इस ट्रैक में आई, वो सब हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप कोई ना कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट जाएगी। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रास्ते में आने वाले खूबसूरत व्यू। अभी समय हुआ है करीब 7:30 का और हम हैं अंतोली धार। और आज का जो हमारा टारगेट है वो है मधमेश्वर टेम्पल, जिसकी दूरी है करीब यहाँ से 14,600 मीटर। बाकी समय बहुत है हमारे पास, देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का सफ़र। बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर, करते हैं सफ़र को कंटिन्यू। हम यहाँ से जा रहे हैं गोंडार की ओर। यहाँ से गोंडार की दूरी है लगभग 4.25 किलोमीटर और वहाँ तक जैसा हमने पता किया है तो हमें लगभग ऐसा ही रास्ता मिलेगा, ढलानदार पत्थरों से बिछा हुआ। और देखते हैं जैसा भी होता है। चलते हैं तो बाबा का नाम लेते हुए आगे और आपको रास्ते का व्यू देखते चलेंगे। आप देख सकते हैं इस रास्ते को और इन घाटियों को जिससे हम निकल रहे हैं। ये जगह जहाँ हम जा रहे हैं ये ऐसी डेस्टिनेशन है, यहाँ आप अपने पूरी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। और कोई आपको यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है, बस आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। एक बार आप अगर मन बना ले तो बाबा भोलेनाथ अपने आप आपको हिम्मत देंगे। यहाँ पर सिर्फ आने में आप जो भी कन्वेंस लगा लो जो लगेगा। अगर आप यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो ऊखीमठ तक तो आप किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं, बस से पहुँच सकते हैं, शेयर टैक्सी से या कैसे भी। उसके बाद आपको जीप मिलेंगी यहाँ पर, वो जीप आपको यहाँ तक छोड़ेगी और उसके बाद आपका यहाँ से पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। बाकी मेरा मन है एक बार मैं परिवार को लेकर यहाँ आऊँ। अभी मेरा बेटा जो छोटा है थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद मैं पूरे परिवार को लेकर एक बार यहाँ ज़रूर आऊँगा। बहुत ही अच्छी पीसफुल ये जगह है, एकदम मन को शांति देने वाली। कष्ट तो थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, और बात अगर कष्ट की करें तो आदमी अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी काफ़ी कष्ट उठाता है, लेकिन वो उसी को पता होता है जो अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करता है। बाकी आप देख सकते हैं सुंदर झरना और नीचे बहती गंगाधारा। तो दोस्तों ये व्यू आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार ज़रूर मधमेश्वर आए। और हम अब अपनी यात्रा को करते हैं थोड़ा कंटिन्यू। मिलते हैं आपको आगे। हमारे साथी जो अभी पीछे रह गए हैं क्योंकि अभी ढलान है, जैसे ही चढ़ाई आएगी तो वो आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊँगा। तो चलते हैं, करते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू। दोस्तों एक अपडेट, जैसे कि मैंने भी पुरानी वीडियोस देखी थी, उसमें हमें देखने के लिए मिला था कि खच्चर वगैरह यहाँ पर मिल रहे थे। तो हमें यहाँ पर आने पर कहीं खच्चर वगैरह कोई सुविधा नहीं दिखाई दी। बाकी हमारा मन तो पैदल जाने का ही था, लेकिन हम सोच रहे थे कि अगर खच्चर करना पड़ा तो अपना लगेज वगैरह खच्चर पर रख देंगे, जो हमारा बैग वगैरह है। और यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, सब पैदल का ही ट्रैक है। बाकी ट्रैक में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। प्रिंस बताएं हमारे व्यूअर्स को कैसा है आपका एक्सपीरियंस। अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैक। एक तो सबसे बड़ी बात, इस ट्रैक में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम क्या, अभी तक तो हमें एक भी जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। हम ही हैं अभी तक और कोई नहीं है। सुख शांति वाला ट्रैक है बिल्कुल। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है अगर हम ही जा रहे हैं तो ट्रैक हमें इसलिए अच्छा लगा। यहाँ मिलने वाली एक शांति, एक सुकून,
मैं किसी भी धार्मिक स्थल की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन हम जब भी, मैं नाम भी नहीं लूँगा, जब हम कहीं जाते हैं किसी ट्रैक पर या किसी यात्रा पर और वहाँ पर घोड़े खच्चर की लाइन होती है, आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि खच्चर वाले जब पैदल चलने वालों के बीच से खच्चर निकाल कर जाते हैं तो एक दूसरे को धक्का मारते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और वो गंदगी भी रास्ते में साथ के साथ फैलाते चलते हैं, जिससे कि बहुत ही बुरा हाल हो जाता है हल्की सी बारिश में। तो यहाँ पर एक सुकून, एक शांति है जो यहाँ आने पर ही आप महसूस कर पाएंगे। मैं आपको कितना भी समझा लूँ या कितना भी बता दूँ, वो आपकी समझ से परे है। मौसम एकदम औसम, व्यू एकदम ज़बरदस्त। अभी तक हालत अच्छी है, जब ख़राब होगी वो भी आपको दिखाएंगे। चलते हैं आगे। अभी जो हमारा सफ़र था वो हमने 2.5 किलोमीटर करीब पूरा कर लिया था और हमारे साथ एक छोटा म्यूज़िक बॉक्स भी था, जिसमें हमने बाबा के सुंदर सुंदर भजन बजाकर और भजन के अंदर एकदम मगन होकर रास्ते में कई जगह हमने डांस करते हुए पूरा एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बल्कि हालत ये थी कि हमने शुरू के 2.5 किलोमीटर में ही काफ़ी समय लगा दिया था, क्योंकि हमारे सामने एक से एक सुंदर व्यू, जिसमें हम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते और डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुंदर नज़ारे थे, मन बहुत अच्छा हमें महसूस दे रहा था। अभी तक हमें थकान का कोई एहसास नहीं था, आगे आने वाली चुनौती का भी हमें कोई आइडिया नहीं था। सफ़र हमारा बहुत अच्छा कट रहा था और हम अच्छी स्पीड से आगे तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन रास्ते में बीच बीच में सुंदर व्यू देखकर या कहीं भी अच्छा कोई भजन आ जाता तो डांस करने लगते, मौज मस्ती करने लगते। कुल मिलाकर हमने शुरू के 4 किलोमीटर में हमने अच्छे खासे 3-4 घंटे लगाए और फिर आने लगे हमारे सामने ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर व्यू, जहाँ पर हम खड़े हो जाते तो बस हमारा वहाँ से चलने का मन ना करता। और वहाँ पर हमें इतना सुंदर सुंदर झरने देखने के लिए मिले। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुंदर एकदम पवित्र पानी, और इस पानी में से आती हुई महक, क्योंकि एकदम ये जड़ी बूटियों से लिप्त ये पानी। ट्रैक पर भी हमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते, तो उसका एक अलग ही महक, एक अलग ही वातावरण बना हुआ था। और कुछ हमारा ये एक्सपीरियंस भी पहला ही था, हमने इससे पहले कोई इस तरीके का ट्रैक नहीं किया था, क्योंकि मैं जब कैलाश गया था तो वहाँ पर इतनी कोई हरियाली नहीं थी। यहाँ पर ट्रैक एकदम सुंदर, साफ़ सुथरा माहौल, और हम गिनती के 4 बंदे आगे बढ़ रहे थे। और जब भी हमारे म्यूज़िक बॉक्स में कोई अच्छा भजन आ जाता तो हम झूमने लगते, नाचने लगते और मज़ा लेते हुए सफ़र का हम अपने सफ़र को काट रहे थे और हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। हमारा जो पहला पड़ाव था वो अब हमारे सामने ही था और हम थे अपनी मस्ती में एकदम चूर। जय मधमेश्वर। तो आपने कब स्टार्ट की थी यात्रा? परसों आप इधर से गए थे मंदिर पर, किस टाइम पहुंच गए थे? रात को? नहीं, हम बीच में रुके थे। अच्छा, बीच में रुक गए थे। और अभी आज सुबह कहाँ से चले हो? गोंडार से। गोंडार से। तो कैसा रहा आपका यात्रा का? फर्स्ट टाइम आए थे या पहले भी आते हो आप? फर्स्ट टाइम आए थे। कहाँ से आए हो आप लोग? देहरादून से। प्रॉपर देहरादून। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा? चलो बढ़िया है। वहाँ पे भी गए थे? अच्छा रहा। बस गोंडार पहुँचने से पहले हमें कई सारे पानी के झरने और स्रोत और एक से एक नज़ारे देखने के लिए मिले, जिसे देखने के लिए हम रुक जाते और हमारा काफ़ी समय वहाँ पर लग जाता। वैसे तो अगर मैं अकेला होता इतना समय नहीं लगता, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं हमेशा अपने गोल को अचीव करने में लगा रहता हूँ। बाकी इस बार मैं भी अपनी टीम के साथ था तो थोड़ा मैं भी समय ज़्यादा दे रहा था, क्योंकि मेरे साथ जाने वाले लड़के जो थे मुझसे कम से कम 10 साल छोटे थे और उन्हें फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी का बहुत ही ज़्यादा शौक़, तो मैं अब उनकी इच्छा मारना नहीं चाहता था। मैं भी उनको पूरा समय दे रहा था और हम नज़ारों के मज़े लेते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। ये वो व्यू हैं जो मैंने आपको दिखाने ज़रूरी समझे। मैं चाहता तो इनको
काट भी सकता था, लेकिन इन नज़ारों को देखने के लिए ही आप यहाँ आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब हमारे सामने था अपनी यात्रा का पहला पड़ाव, जिसका जिक्र तो माइलस्टोन पर भी नहीं था, और इसका नाम है देवीधार मंदिर। इसकी दूरी है करीब गोंडार से 1 किलोमीटर पहले और अंतोलीधार से 3.25 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया था, और अब हम बढ़ चुके थे अपनी नई डेस्टिनेशन यानी कि गोंडार की ओर। जब हम गोंडार में पहुँचे तो गोंडार में पहुँचने पर हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ, जैसे कि हम किसी के यहाँ मेहमान आ गए हों। गांव के लोगों ने इस तरीके से हमें पूछा, आइए सर बैठिए, खाना खाइए, नाश्ता कर लीजिए, आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। और उनके अंदर कोई भावना व्यापारी वाली नहीं थी, मतलब एकदम एक यात्री का सम्मान या यूँ कहें कि एक श्रद्धालु के आदर सत्कार वाली भावना उनके अंदर थी, और हमें बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हमारे शरीर में काफ़ी एनर्जी थी और हमने गोंडार में ना रुकने का फ़ैसला लेते हुए हम आगे बढ़े। अगला डेस्टिनेशन बनतोली, जिसकी दूरी करीब 1.5 किलोमीटर थी, और हमने 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया, क्योंकि सुबह से हमारा जो भी ट्रैक था वो कोई ख़ास चढ़ाई वाला नहीं था। बनतोली तक आपको बिल्कुल सिंपल चढ़ाई देखने के लिए मिलेगी। और अब हम आ पहुँचे थे बनतोली। बनतोली में जिस फ्लाईओवर के ऊपर से हम गुजर रहे थे, इसके ऊपर पैर रखने से ये पत्थर जो हमारे पाँव में आ रहे थे वो हिल रहे थे, और हमें काफ़ी डर लग रहा था एक बार के लिए। तो हमने जो कवर किया है वो किया है करीब 5.5 किलोमीटर, और हमारे साथी अभी पीछे रह गए हैं। बाकी आज जो है हमारा डेस्टिनेशन है मधमेश्वर। कोशिश करेंगे पहुंचने की पूरी कि आज समय से वहां पर पहुंचा जा सके। बाकी यहां पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, नाश्ता वगैरह करेंगे। पराठे बन रहे हैं, ऑर्डर कर दिया है, आप देख सकते हैं। एकदम शुद्ध खाना यहाँ पर कोई तैयार करके नहीं रखा जाता, जब गेस्ट लोग आते हैं तभी तुरंत एकदम ताज़ा बनाते हैं, ताज़ा खिलाते हैं। तो करते हैं नाश्ता, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हम हैं अभी बनतोली, और अगला जो स्टॉप पड़ेगा वो पड़ेगा खडरा। खडरा पड़ता है इस मधमेश्वर ट्रैक का एकदम मिडवे पॉइंट, जो सेंटर है वो खडरा है। बाकी यहाँ से हमारी खड़ी चढ़ाई एकदम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हमारी 8875 मीटर की खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम पहाड़ों के कभी ऊपर कभी नीचे चढ़ाई करते हुए, और अब आप पहुँचे हैं हम लोग यहाँ पर। है वो जोश? यस सर। हाँ जी सर, कैसे हाल हैं? बेहतरीन। तो बनतोली से हम एकदम खड़ी चढ़ाई करके ऊपर की ओर आ गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम सामने हैं आपके बनतोली, और वहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई करते हुए हम आ पहुँचे हैं इस पॉइंट पर। और अब बारिश ने दस्तक दे दी है, आगे का सफ़र हमें बारिश में ही तय करना होगा। बाकी चलते हैं हम अपने नए डेस्टिनेशन की ओर। अगला डेस्टिनेशन है खडरा। हम आ पहुँचे हैं खडरा, और अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है नानू। वो पड़ेगा 1750 मीटर। बाकी हालत थोड़ी खस्ता, चढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं आगे भी जाएंगे। बाबा का आशीर्वाद सिर पर है। बाकी हमारे जोश में कोई कमी नहीं है, हमारा जो जोश है वो एकदम फुल है। चलते हैं, करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू। अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। बाकी अच्छी चढ़ाई है, कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस एकदम 100% है। लेकिन शरीर बहुत ज़्यादा थकान मान रहा है, क्योंकि हाइट तो है ही, सांस तो फूलती है, वज़न है, और बारिश ने थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर दिया है। पता नहीं अभी। ये खूबसूरत व्यू सामने की ओर आप देख सकते हैं, और अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी हाइट का कि हम कितनी हाइट पर हैं। और वो वहाँ पीछे नीचे की ओर ये सारे पर्वत क्रॉस करके जो आपको वसासत नज़र आ रही है, वहाँ से हम लोगों ने आज सुबह ट्रैक स्टार्ट किया था। बाकी ये एंगल है ट्रैक का, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर।
तो हम आ पहुँचे हैं नानू। हम हैं अभी बियॉन्ड द मधमेश्वर। बाकी मौसम बिगड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बरसात काफ़ी देर से। वैसे हम चल रहे थे बरसात में, हमें लगा था कि थोड़ी देर बाद शायद बरसात रुक जाएगी, लेकिन बरसात नहीं रुकने वाली और बहुत ही ज़्यादा ठंड हमें लग रही थी, पूरा भीग गए थे। कपड़े वगैरह अभी हमने चेंज कर लिए हैं और अभी चल रहा है टी ब्रेक। जो हमारे प्रिंस गुप्ता जी हैं वो चाय बनाने के साथ साथ हाथ भी अपने सेक रहे हैं। तो कड़क चाय एकदम तैयार, कड़क चाय की प्याली हो और उसको पियाने वाली हो, है क्यों प्रिंस? बरसात बहुत ज़्यादा तेज़, हमारे जो वाटरप्रूफ बैग थे वो सब फेल हो चुके हैं और हमारे पोंचों के अंदर भी पानी भर गया था। वैसे तो हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, बाकी देखते हैं आगे का सफ़र कैसा कटने वाला है। फ़िलहाल तो गर्मा गर्म चाय के साथ मैगी की तैयारी चल रही है दोस्तों की फरमाइश पर। एक तो पहाड़, ऊपर से बरसात और फिर दोस्तों का साथ, तो मैगी तो बनती है। करते हैं मैगी को फटाफट रेडी और फिर करते हैं अपनी मैगी पार्टी। मैगी का कलर एकदम मस्त, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बाकी पहाड़ों वाली मैगी का स्वाद तो अलग ही आता है, वो आपको पता ही होगा। अगर आपने कोई ट्रैक किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए तैयारी मेरे साथ अगले ट्रैक पर चलने की। मैं बहुत ही जल्द, मेरा एक केदार बाकी रह गया है, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ इसके बाद ही तुरंत। बाकी मैगी हमारी रेडी हो रही है, करते हैं मैगी को रेडी। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मैखंबा और इसका जिक्र तो पिछले किसी भी बोर्ड पर नहीं था इस डेस्टिनेशन का। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारा ट्रैक है करीब 5 किलोमीटर बाकी और चढ़ाई अब तो 70 डिग्री का एंगल हो गया है। और इस पहाड़ को घूम के पीछे से हम आए हैं, आपको सामने नज़र आते हुए आकाश चूमते हुए पर्वत, और हमें वहाँ सामने मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाना है। अभी घूम के कहीं चक्कर लगाकर हम यहाँ पहुँचेंगे। मिलते हैं आपको आगे। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं कूनचट्टी और ये था हमारा जो ट्रैक 2650 किलोमीटर का। आप देख सकते हैं यहाँ से मधमेश्वर 2650। यहाँ रास्ते में हमें इस फल के बहुत सारे फल जो है ये रास्ते में पड़े हुए मिले। अब ये कौन सा फल है, किस प्रजाति का है, क्या इसका नाम है, वो हमें नहीं पता। बाकी अगर आपको पता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसकी इधर बहुत ज़्यादा उपज है और लास्ट का जो 2.5 किलोमीटर का हमें एरिया मिला उसमें तो हमें हर कदम पर ये फल मिले। ये कटा हुआ है, किसी ने इसको खा रखा है, बाकी फ्रेश फल भी बहुत सारे थे। बाबा ने हमें बुलाया और हम बाबा के दरबार पहुंच गए सही समय से। शाम की आरती के टाइम हम बाबा के दरबार में पहुंच गए थे और हमने अच्छे से आरती की और फिर दर्शन किए और उसके बाद तुरंत हम आ गए कमरे के अंदर। आप देख सकते हैं मैं अभी कमरे के अंदर हूं। अगर हम यहाँ समय से आ जाते तो हो सकता था इससे अच्छी कोई सुविधा हो जाती, लेकिन अभी मौके पर जैसा मिला हमने वैसा ले लिया। ठंड इतनी लग रही थी, ठिठर गए थे, कपड़े सारे भीगे हुए थे। जो हमारे पास कपड़े हम लगेज कैरी करके लाए थे वो सब भीगा गया था। यहाँ तक कि अंडरवियर तक हमने अपने गैस के चूल्हे पर गर्म करके सुखाए हैं। और ठंड में इतना बुरा हाल आज तक पहले कभी नहीं हुआ। और उसके बाद तुरंत ही हमने खाना ऑर्डर कर दिया, खाना हमारा आ चुका है। तो दोस्तों ये है हमारी खाने की सुविधा, ये भैया है, इनकी कैटरिंग है और यहाँ पे खाना है 160 रुपये भरपेट, जितना मर्जी आप खाओ, लेकिन आपको साथ में लेकर जाने के लिए नहीं मिलेगा। और दाल है, आलू है, रोटी है, प्याज, हरी मिर्च इनके पास नहीं है। और ये हमारी पर्सनल सुविधा, ठंड इसी ने उतारी है हमारी।
जो बात है। बाकी अभी कमरे में खाना खाने के बाद कंबल तान कर सोएंगे। बात करें अगर मध्यमेश्वर से अंतोली धार की, तो अंतोली धार की दूरी मध्यमेश्वर से 14,550 मीटर है। ये बिल्कुल सही दूरी है। वैसे तो आपको कहीं 16 तो कहीं 10 लिखी हुई मिलेगी, वो सब गलत बोर्ड है। जो बिल्कुल सही दूरी है वो 14,550 मीटर है। और जिसमें पहला स्टॉप आप जब मध्यमेश्वर से अंतोली की ओर चलते हैं तो पड़ेगा कटुचट्टी, जो 2650 मीटर पर है। बाकी यहाँ से जब आप चलेंगे तो आपको बनतोली तक लगातार ढलान देखने के लिए मिलेगा। और इसी का अगर हम उल्टा कर लें तो बनतोली से हम जब मध्यमेश्वर की ओर आते हैं तो आपको लगातार चढ़ाई मिलने वाली है। इस बीच आपको पानी की सुविधा बनतोली में और नानू के बीच में भी एक स्टॉपेज है, जिसका नाम बोर्ड पर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको पानी की सुविधा वहाँ पर मिल जाएगी इन दोनों के बीच में। लेकिन आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी अपने साथ कैरी करके चलना है, क्योंकि नानू और बनतोली के बीच में आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा। बीच में पाइपलाइन ज़रूर मिलेंगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। और यही बात करें अगर गोंडार से अंतोली के बीच में आपको काफ़ी चढ़ाई, जो 2.5 किलोमीटर की 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई है वो करने के लिए मिलेगी। उसमें आपको पानी की कोई सुविधा नहीं मिलेगी जब आप मंदिर की ओर से अंतोली की ओर जा रहे हों। झरने आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ से आप अपने पीने के लिए पानी नहीं भर सकते, वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जाते टाइम भी अपने लिए पानी की व्यवस्था करके रखें। आप बिना पानी की यात्रा बिल्कुल न करें। आपको मेडिकल सुविधा पूरे ट्रैक पर कहीं भी नहीं मिलने वाली है। आप जब पूरी तरीके से स्वस्थ हों तभी इस यात्रा को करें। बाकी रास्ते में आपको वैसे ऑक्सीजन लेवल की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, चढ़ाई के कारण थोड़ा बहुत सांस फूल सकता है, उसे आपको पहले से ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। वैसे तो मुझे भी दिक्कत आई थी, मैंने डोमास की गोली ले ली थी। अगर कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एक और ज़रूरी अपडेट, अगर आप घोड़े वगैरह बुक करते हैं तो वो आपको राशि विलेज से ही मिलेंगे। राशि से ही आप अपना किसी से तय कर लें आना जाना पिट्ठू के लिए। बाकी अगर आपको रास्ते में घोड़े की या पिट्ठू की ज़रूरत पड़ती है तो आपको जो रास्ते में पड़ाव पड़ते हैं जैसे कि नानो, बनतोली, गोंडार, कटुचट्टी, तो जो यहाँ के अस्थायी दुकानदार हैं उनसे संपर्क करना होगा। वे आपके लिए कोई ना कोई सुविधा ज़रूर करा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक पर थे तो काफ़ी बारिश थी। पूरे ट्रैक हमने 8875 मीटर का जो ट्रैक है वो बारिश में किया है, तो हमें कोई भी खच्चर की, घोड़े की या पिट्ठू की कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन हम जिस दिन वापस अंतोली की ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग घोड़े के ऊपर बैठकर आ रहे थे। तो घोड़े यहाँ मिलते हैं, लेकिन आपको पहले से ही राशि से वो घोड़े बुक करने पड़ेंगे। और मेडिकल के लिए मैंने आपको बता दिया कोई सुविधा नहीं है, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आने के लिए समय जो है बेस्ट, वो आप जून और जुलाई अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है। सितंबर का मौसम यहाँ के लिए एकदम बेस्ट है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बल्कि लास्ट मंदिर के कपाट तो लगभग भैया दूज तक बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ ट्रैक चलता है और यहाँ सारे में बर्फ़ होती है। बहुत ट्रैक लवर जो होते हैं वो आते हैं। बाकी आप अपने किस मकसद से आ रहे हैं, ट्रैकिंग के मकसद से आ रहे हैं या धार्मिक मान्यता के मकसद से आ रहे हैं। अगर आप धार्मिक मान्यता के मकसद से आ रहे हैं तो आप जब मंदिर के कपाट खुले हों तभी आएँ। बाकी कोई जानकारी मुझसे अगर छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहें हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ भी जानकारी हमसे छूट गई हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।